हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। सारे पटना विद्यापीठ के बच्चे, क्या हाल चाल। आ, दिवाली आ रहा है और मैं आपसे बात करना चाहता था, तो ये पॉसिबल नहीं था सारे क्लास में आके बात करना। तो मैंने सोचा कि किसी माध्यम से कुछ मैं कहना चाह रहा था, आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा था, बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करना चाह रहा था। हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ आपको विश करना चाह रहा था। तो बहुत सारी बातें थी, उसमें से सबसे पहली बात यह है कि आप कितने एक्साइटेड है दिवाली और छठ के लिए। तो बहुत सारे बच्चों से मैंने क्लासरूम में जाके पूछा कितने एक्साइटेड हो दिवाली और छठ के लिए। तो ऑलमोस्ट 70-80% बच्चों ने बोला बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर, बहुत मजा आएगा, बहुत लंबी छुट्टी मिलने वाली है, दिवाली से लेकर के छठ तक सर गर्दा उड़ा देंगे सर गांव में जाके। एक बात बताओ, ये दिवाली और छठ पहली बार आया है क्या? दिवाली और छठ तो ना जाने कितनी बार आया है जब से आपने होश संभाला है, लेकिन जिस ड्रीम के साथ यहां पे आए थे उस कॉलेज में जाना, वो एक्साइटिंग होना चाहिए आपके लिए। आपके लिए वो कॉलेज का नाम तक आपके दिमाग में नहीं आ रहा है जो आप सोच के आए थे इस दिवाली और छठ के एक्साइटमेंट में। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैं बस आपसे यही कहना चाहता था, हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत दिवाली और छठ की शुभकामनाएं। लेकिन इस बार की दिवाली हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बिताएं, आप हमसे दूर ना जाएं। दिवाली और छठ की छुट्टी होगी, लेकिन उसके बीच में 3 दिन आपकी क्लासेस चलेगी, 26, 27 एंड 28। 24 और 25, 23 को संडे है, 24 और 25 की आपकी छुट्टी होगी। 23 को संडे है, 24 और 25 की आपकी छुट्टी होगी। 26, 27, 28 आपकी क्लासेस चलेगी। 29, 30, 31 फिर से आपकी छुट्टी है, जैसा कि आप जानते हैं छठ के लिए। बेटा अगर आपको छठ पर्व मनाना है तो 3 दिन बहुत सफिशिएंट होता है छठ मनाने के लिए। अभी इवनिंग के सेशन में ज्यादातर 11th क्लास के बच्चे हैं, उन सबसे मेरा एक सवाल है और एक सजेशन है, जैसा कि पहले लेक्चर में भी, पहले दिन मैंने आपको बोला था कि अगर आपका आईआईटी और नीट में सिलेक्शन होता है तो मेजर रोल होगा 11th क्लास का, और सिलेक्शन नहीं होता है तो भी मेजर रोल होगा 11th क्लास का। 11th एक बार खराब होने पर आप उसको 12th क्लास में ठीक कभी भी नहीं कर सकते हैं। और एक चीज बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर कुछ है तो वह है समय। और सही समय पे सही चीज आप करो, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो सेक्रीफाइस तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर लाइफ में कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपको घर जाना है तो 3 दिन सफिशियंट होता है। 50 से लेकर के 200-250 किलोमीटर के रेंज में आपका घर है, आप आराम से 3 दिन की छुट्टी में जाइए घर पे। लेकिन आपकी सारी क्लासेस चल रही होंगी 26, 27 और 28, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे घर जाना, जिनका यहां पे रहना पॉसिबल नहीं है, हॉस्टल बंद हो जा रहा है, खाना नहीं मिलेगा। उन बच्चों के लिए बेटा ऑनलाइन लेक्चर तो आपको घर पे भी अवेलेबल हो ही जाएगा, वहां से आप लेक्चर आराम से देख सकते हैं। और देखो शॉर्ट ट्रिक और कोई ऐसा जादुई चीज आपको नहीं मिल सकता जो आपको अचानक से आईआईटीएन या डॉक्टर बना दे। आपको समय देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज बताओ, कब सिलेबस तुम्हारा कब शुरू हुआ था? स्टार्टिंग से अगस्त से हुआ था, और अगस्त से लेकर के फेब तक कितना समय मिलेगा? 6 महीने मिलेंगे, 7 महीने मिलेंगे हमें पूरे 11th क्लास को पढ़ने के लिए। अभी समझो कितना सिलेबस तुम्हारा बचा हुआ है। और इसमें भी जो बैकलॉग आया है ना, दिवाली की 3 दिन की जो छुट्टी है पहले स्टार्टिंग, उसमें अपना बैकलॉग क्लियर करो। बैकलॉग का मतलब ये नहीं होता कि लेक्चर छूटा हुआ है, बैकलॉग का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि लेक्चर छूटा हो, वो कंप्लीट करो। हो सकता है डीपीपी का बैकलॉग हो सकता है रिवीजन तुमने नहीं किया हो सकता है कि पीछे के जो टेस्ट के पेपर्स हैं उसमें अपने मिस्टेक्स एनालाइज ना किए हो, तो अभी समय है। हो सकता है कोई बुक कर रहे हो, कोई मॉड्यूल कर रहे हो, उसके एक्सरसाइज कंप्लीट ना किए हो किसी टॉपिक के। वो सारी चीज स्टेप बाइज अपना वीकनेस लिखो और उस पर काम करो, फिर आपकी क्लासेस चलेंगी, फिर छुट्टियों में आप आराम से घर जा सकते हैं। ठीक है? और हमेशा आप कहते हो, जैसा कि सर ने बोला था ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ऑनलाइन में छुट्टी तो है ही नहीं। दुर्गा पूजा में 1 दिन की छुट्टी थी, ऑनलाइन में तुम्हारी 5 दिन की छुट्टी थी। ये नुकसान कैसे वेरीफाई करोगे? कनेक्शन क्लोज। अरे ये क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, क्लास चल रही है क्या? चल रही है? कनेक्शन क्लोज हो गया? ऐसा चल रही है? तो एक बात बताओ, कंपेयर करते हो तुम, चल रही है, चल रही है, चल रही है क्या? क्लास चल रही है क्या? अरे रामलाल, चल रही चल रही चल रही चल रही चल रही चल रही। सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि कुछ टेक्निकल एरर शो कर रहा था यहाँ पे। चल रही चल रही।
सर परिमल सर क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को थोड़ा समझाइए। मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और दिवाली फ्रेम में है ना? ठीक है। दिवाली इज अ सेलिब्रेशन, है ना, मूविंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। और पढ़ाई के सब में समझो तो जब कुछ समझ में नहीं आता है तो कैसा लगता है, कंफ्यूजन है, परेशानी है। और जब समझ में आता है चेहरे पे एक ऐसी चमक है ना, रोशनी सी आती है। तो हमारे लिए, मुझे जो समझ में आता है कि उस डार्कनेस से क्लैरिटी के बीच में जाना, कुछ बातें जो आपको नहीं समझ में आ रही है और जब समझ में आ जाए तो चेहरे पे जो चमक है ना, फिर जोश है ना, और लगता है ना पटाखे फोड़ दे। तो वो दिवाली इस बार मनाना है कि जो भी बैकलॉग रह गया, आपको पढ़ाई में जो नहीं समझ में आया, उसको समझ के और फिर पढ़ाई करना ना, और उस सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, वो असली दिवाली है। और फिर जब समझ में आ जाए फिर ऐसे खुश हो जाओ, चेहरे पे चमक आ जाए, यही असली दिवाली। और पटाखे हम साथ में फोड़ेंगे। तो कहां से कहां जाना है? जो कंफ्यूजन है, जो बैकलॉग रह गया है, कंफ्यूजन, मन ऐसे निराश होता है, वहां से खूब अच्छा से पढ़ाई करके ये समय उसमें पढ़ाई करो, फिर देखो चेहरे पे क्या चमक आएगी और मस्ती आएगी, है ना, कॉन्फिडेंस आएगा। तो हैप्पी दिवाली। और इस बार यही वाली अच्छी सी दिवाली मनाएंगे ना। देखो, और ऐसा है कि ये जब तुम यहां से जाओगे ना तो घर में तुम्हारी कोई इज्जत वैसे भी नहीं करता है, और अभी भी कोई इज्जत करेगा नहीं तुम्हारा। अरे कौन पसंद करता है तुम्हें, घर पे इज्जत है। लेकिन सोचो जब तुम कॉलेज में पढ़ रहे होगे और तब जाओगे गांव में तो कितनी इज्जत होगी तुम्हारी। तो इज्जत उस समय भी तुम्हारी नहीं है, एक आईआईटीएन की और एक डॉक्टर बनने वाले इंसान की होने वाली है। तो इस बात को समझो, इंसान हमेशा रिस्पेक्ट, मतलब लोग, फैमिली, सोसाइटी, रिलेटिव्स हमेशा रिस्पेक्ट किस इंसान की नहीं करते हैं, सक्सेस के करते हैं। और वो समय, अच्छे बच्चे ना हमेशा ना अपियरिंग में ही रिजल्ट फोड़ते हैं। ड्रॉपर कुछ नहीं कर पाता, ज्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो फ्रेशनेस होता है ना बच्चे, और जो एक्साइटमेंट होता है नया चीज पढ़ने का, वो 11-12 के बच्चों में ही होता है ज्यादातर। तो ये बात समझने की कोशिश करो कि अभी समय है और उस समय को मैनेज कैसे करना है। आप दो तरह के लोग होंगे, एक लूजर, एक विनर। विनर ये करेगा, इसको इंटेलिजेंटली यूज करेगा, और लूजर जिसका सिलेक्शन नहीं होना है वो इसको समय को खराब करेगा। सर मतलब अभी वी कैन गेट द लेसन। जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का दशहरा वाला एग्जांपल लिए, तो कुछ क्लासेस में जो बच्चों का क्लास में नहीं आना और उसके कारण कितना इफेक्ट हुआ उनका स्टडी, आप उनसे पूछिएगा। अगर आप भी उसमें शामिल हैं तो आप खुद को जज कर सकते हैं। तो बेहतर होगा टेकिंग लेसन फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। ये दिवाली सफलता वाली, एक बार सब लोग जहां बैठे हैं वहीं पे एक बार जोर से चिल्लाएंगे, ये दिवाली सफलता वाली। और बेटा तुम पीडब्ल्यू के बच्चे हो यार, तुम लड़ाके हो, तुम संघर्ष करने वाले हो। तो ये सब छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और पढ़ाई अच्छे से करो। मेरा मोटिव बस यही था आपको समझाने का कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। आप अपने समय को, और दुनिया में सबसे कीमती समय, कीमती चीज समय ही होता है। अगर उस समय को आप बर्बाद कर दोगे वो रिटर्न होके आपके पास नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात, ये बहुत इजी है कि हम छुट्टी कर दे 23 से 1 तक, बहुत इजी है, बहुत इजी। हमारा कोचिंग बंद रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचेगा, सब लोग खुश रहेंगे। तुम नहीं आते हो तो चैन की नींद सोते हैं हम, समझो इस बात को। हम तो चाहते तुम मत आओ, जा रही जा, घर जा, लेकिन पता नहीं क्या है, हम चाहते कि नहीं तुम पढ़ो, डॉक्टर बनो। इसके लिए पेन सिर्फ एक आदमी नहीं ले रहा, पेन वो भी ले रहा है जो बीच में 3 दिन के लिए टीचर्स घर से वापस आके तुमको पढ़ा रहा होगा, पेन वो भी ले रहा है क्लास इंचार्ज जो वापस आएंगे, पेन वो भी ले रहा है जो डीटीपी ऑपरेटर है वो वापस आके टाइप कर रहे होंगे, पेन वो भी लेगा जो इस बिल्डिंग को खोलने वाला है, पेन वो भी लेगा जो यहाँ पे गार्ड आपके लिए आएंगे। तो हर चीज कितना अरेंज्ड है, कितने लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, बात समझिए, बहुत ईजी है, और पूरे पटना में यही हो रहा है। लेकिन हम किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। पीडब्ल्यू जहां जाता है उसका अपना ट्रेंड बनाता है, और उस ट्रेंड को बनाने में तुम हमारी हारो या जीतो, तुम ही हारो और तुम ही जीतो। अगर तुम चाहोगे तो हम इतिहास बदलेंगे पटना का, नहीं तो ठीक है, बढ़िया है ना, फायदे के लिए 10 दिन के लिए कोचिंग बंद करते हैं। पता है कितने का इलेक्ट्रिसिटी बचेगा? लाखों में, लाखों में इलेक्ट्रिसिटी बचेगा। कैलकुलेशन दिखा देता हूं, चल नीचे, लाखों में इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बचेगा 10 दिन अगर मैं पूरा बंद कर दूं तो। कल एक बच्चा आया, कल का इंसिडेंट बताओ, एक बच्चा आया, पढ़ने वाला बच्चा था, बोला कि सर आप ना सिर्फ 7 बजे बंद कर देते हो लाइब्रेरी, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका हॉस्टल में पढ़ाई नहीं होता है। इसी इंस्टेंट पे मैंने बोला आज से लाइब्रेरी 9 बजे तक खुलेगा, और खुल रहा है सर।
खुल रहा है सर, खुल रहा है, लाइब्रेरी 9 बजे तक खुल रहा है। तो हर एक चीज, हर एक जरूरत सिर्फ तुम्हारे लिए है। और ये जो पेन हम ले रहे हैं 3 दिन खोलने का, और सिर्फ हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं। तुम्हारे लिए 250 लोगों की स्टाफ है, वो पेन लेगा। किस लिए? तुम्हारी पढ़ाई के लिए। और मैं पैरेलली बोल रहा हूं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। सब कुछ बंद करो, घर चलो आराम से, वहां पे सोएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे और जाके उधर। और तुम क्यों घर जाना चाहते हो यार? वो चंदा वसूलना है क्या तुम्हें 6 दिन पहले जाके उधर बांस काट के? और ट्रक वाले और ऑटो वाले और ड्राइवर भैया, रोको रोको, 5 रुपए 10 रुपए, ये करना है घर जाके। हाँ और क्या, यही करेंगे। 6 दिन पहले जाके कौन सा छठ दिवाली होता है? 6 दिन पहले जाके कौन सा छठ दिवाली होता है यार? छठ दिवाली की 3 दिन की छुट्टी है, जाओ ना यार। तो भाई पूरा पटना बंद है, पता लगा लो, पूरा पटना बंद है। लेकिन इसको खोल के रखने में आप ही हमारा मदद कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर बात करना एक बार। तो आई होप द मैसेज इज क्लियर। सर इज ट्राइंग रियली वेरी हार्ड। और हमें लगता है कि अलग सर को मैंने कॉल किया था, सर ये पटना वाले बच्चे पढ़ते ही नहीं है, इनको छुट्टी पे छुट्टी चाहिए, छुट्टी पे छुट्टी चाहिए। तो सर का ही फोन आ रहा है, बोला कि मैं बात करता हूँ। तो अलग सर का ही मैसेज अभी आज रात में आ जाएगा। हम आपके क्लासेस में कल प्ले करवा देंगे आपको कि वो सेक्रीफाइस, वो मेहनत जो पूरा पीडब्ल्यू आपके लिए कर रहा है, और आपने पीडब्ल्यू को बनाया है, तो उसको खराब नहीं करते हम लोग। बस हैप्पी दिवाली सर ने जो बोला है, और उसको अच्छे से कायम रखो, पढ़ाई करो, है ना? हम उम्मीद करेंगे। देखो, और तुम ट्रेंड को बनाने में और ट्रेंड को खत्म करने में तुम ही हमारा साथ दे सकते हो। अच्छा, घर वाले मैं समझ सकता हूँ, घर वाले बहुत फोर्स कर रहे होंगे, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। लेकिन तुम डॉक्टर जब नहीं बनोगे ना, तो तुम्हें गाली देंगे, खुद को गाली नहीं देंगे कि मेरी वजह से नहीं बना है। हाँ फर्क पड़ता है, छोटी छोटी चीज से फर्क पड़ता है। तू सोच रहा होगा 3 दिन से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है यार। उसी 6 दिन में ना बनाने वाला अपना कंसेप्ट बिल्डअप करेगा, अपना बैकलॉग क्लियर करेगा, अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाएगा, और उसी 6 दिन में तू अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देगा। इनर्सिया का फर्क पड़ता है। अगर तुम यहाँ पे रह के, पढ़ाई के माहौल में रह के पढ़ते रहोगे, तो तुम पढ़ने की इनर्सिया में रहोगे, घर जाओगे फिर वहीं शुरू हो जाएगा तुम्हारा गांव का कार्यक्रम। और एक बार कार्यक्रम शुरू हुआ तो उस कार्यक्रम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। समझ लो इस बात को। ये इनर्सिया होता है ना, गांव चले जाते हैं बच्चे, नहीं पढ़ पाते हैं, गांव के माहौल में, घर के माहौल में नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इस चीज को समझिए आप, और घर वाले को समझाइए ना, घर वाले को समझाइए। सुनो, एक छोटा सा मतलब स्टेटमेंट कहता हूं मैं। मान लो तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, गांव जाते हो, तुम्हारा पड़ोसी का, रिलेटिव का बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है। तुम उसको कहते हो बेटा चलो खेलने चलो यार, क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो उसका पेरेंट्स तुम्हें क्या कहेगा? बताओ क्या कहेगा? पढ़ने वाले बच्चे को तुम खेलने के लिए बोल रहे हो, तो पेरेंट्स क्या कहेगा? नहीं, डॉक्टर भैया ठीक कह रहे हैं, जाओ खेलना कूदना जरूरी है। तुम उसको गाली देना सिखाओगे? हाँ गाली देना बहुत जरूरी है, आजकल का बच्चा सीधा रह जाता है, गाली गलौज करो, खूब करो। क्यों? क्योंकि तुम एक डॉक्टर, एज अ डॉक्टर बात कर रहे हो। मान लो तुम सक्सेसफुल नहीं हो, तो बहुत मेहनत करते हो और गांव जाते हो, एक बच्चे को खेलते हुए देखते हो, गाली देते हुए देखते हो, तुम उसको जाके समझाते हो बेटा ये सब बहुत गलत है, पढ़ाई कर लो, अभी मौका है। उसका पेरेंट्स क्या बोलेगा? अच्छा तूने क्या उखाड़ लिया, तुमने क्या कर लिया भाई, तू क्या समझा रहा है, चल निकल यहां से। तो बात समझो, मतलब सही और गलत कुछ नहीं होता है, सबसे पहले होता है सक्सेस होना। इंसान लाख सही बोले लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं तो कोई नहीं सुनता है, और लाख गलत बोले अगर सक्सेसफुल है तो लोग उसमें सही मतलब निकालते हैं। और सोचो, मैं तो बस एक ही चीज कह रहा हूं ना, एक्साइटमेंट और ड्रीम उस चीज का करो ना जो तुम्हारे जीवन में आज तक नहीं आया और बहुत रेयर आता है, वो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, वो बहुत रेयर है ना। दिवाली तो सब मनाते हैं, और तुम पहली बार यहां से जाओगे कोई इज्जत नहीं मिलेगा, लेकिन कॉलेज से जाओगे तो कितना इज्जत मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, और ये सारा एफर्ट्स इसलिए है कि आप आके पढ़ाई करें। तो घर वाले को समझाइए, घर वाले मैं समझ सकता हूँ बहुत जिद कर रहे होंगे, घर वालों को भी समझाइए, और जाइए ना। छठ में मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, छठ नहीं मनाना, 3 दिन के लिए जाओ, 10 दिन जाने का कोई लॉजिक नहीं है। थैंक यू सो मच सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए, और ये दिवाली पढ़ाई वाली दिवाली, अगले साल हाँ सफलता वाली दिवाली, ये दिवाली सफलता वाली दिवाली। और सुनो एक बात और बताना चाह रहा था मैं, आपको पता है एक पंडित से बात हुआ मेरा, इस दिवाली कुछ खास नहीं है, अगले साल वाला जो दिवाली है ना वो महा दिवाली होने वाली है। हाँ वो 300 साल में एक बार आता है वो दिवाली। हाँ तो अगर मान लो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और तुम ये दिवाली मनाते रह गए तो अगली दिवाली छूट गई तो ज्यादा दिक्कत है। अभी पढ़ लो, अगली दिवाली बहुत जोरदार बनने वाली है, बताना मत किसी को, अपने पास रखना, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू।
चलो बाय बाय।